नमस्कार जी। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। पिछले काफ़ी दिनों से पेरेंट्स काफ़ी आना जाना सेंटर में लगा हुआ है। 10th क्लास के बाद पेरेंट्स का कंफ्यूज होना, थोड़ा सा अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित होना, ये बन सकता है क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर बड़े कंसर्न रहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चे को किसी प्रकार से फ्यूचर में दिक्कत ना आए, वो मिसगाइड ना हो जाए। तो ऐसे में इस वीडियो को बनाना एज द डिमांड ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके सामने आ गया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये मन से डर निकाल दीजिए कि आप अपने फ्यूचर में मिसगाइड हो सकते हैं, क्योंकि वो सभी बच्चे जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, वो सभी पेरेंट्स जो मेरे द्वारा दी गई गाइडेंस के अंदर चल रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत रास्ते पर ना तो मैं जाने दूंगा, ना ही आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत रास्ते का चुनाव मैं होने दूंगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही से सही एक डायरेक्शन बताई जाए ताकि बच्चों का बेहतर से बेहतर भविष्य बन पाए। अब कुछ मैं आपके साथ सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मेरे सामने इन दिनों आ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों को, पेरेंट्स का ये रहता है कि हम अपने बच्चे को क्या दिलाएं, भाई इसको आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। मैं एक ही बात आपको कहूँगा, आपके बच्चे का जिस भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मैथ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, मैथ उनको बहुत अच्छे से आता है, तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन पूरे पूरे खुल जाते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल। लेकिन साइकोलॉजिकली हम ये समझते हैं कि नॉन मेडिकल बेस्ट होती है। ऐसा नहीं है। आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल तीनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्ट्स का बच्चा और नॉन मेडिकल का बच्चा, तो नॉन मेडिकल का बच्चा ज्यादा कामयाब होगा, आर्ट्स का बच्चा ज्यादा कामयाब नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि एक एडवोकेट ने अपने लाइफ के अंदर जो तरक्की पाई है, वो एक नॉन मेडिकल IITian भी नहीं पा सकता। एक CA जो कंफर्टेबल लाइफ जीता है, वो डॉक्टर कभी भी नहीं जी सकता। तो ऐसे में ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए और बच्चों के मन से भी निकाल दीजिए कि कॉमर्स और नॉन मेडिकल के अंदर से नॉन मेडिकल बेस्ट है, आर्ट्स कॉमर्स में से कॉमर्स बेस्ट है। आप किसी भी स्ट्रीम को लीजिए, आप उसमें मेहनत कीजिए। आप जब उसमें मेहनत करेंगे, नॉलेज अच्छे से इकट्ठी करेंगे, एक अच्छे टीचर की गाइडेंस में रहेंगे, एक अच्छा कोर्स करेंगे, कोई भी 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद अच्छी लाइन में जाएंगे, तो ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं है जो आपको ये कह बाद में ये रियलाइज करवाए कि आपने उस टाइम पर नॉन मेडिकल या मेडिकल क्यों नहीं ली। ये एक साइकोलॉजिकली हमने एक माइंड सेट किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, अगर कोई, मैं पर्सनली एक बात बोलता हूं, बहुत से बच्चे हैं जो 10th में टॉपर हैं, वो कॉमर्स ले रहे हैं। कॉमर्स लेने की एक वजह है, आने वाला जो समय है वो कॉमर्स का होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में समय जो CA की डिमांड है वो सबसे ज्यादा होगी। एक चाय बनाने से वाले से लेकर एक फैक्ट्री चलाने वाले तक हर व्यक्ति को CA की आवश्यकता पड़ेगी। हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में, हर शॉप पर, हर घर के अंदर भी एक CA की डिमांड होगी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भी कॉमर्स के अंदर स्कोप नहीं, कॉमर्स में बहुत स्कोप है। पहले कॉमर्स की बात करता हूं। कॉमर्स में आप 11th 12th क्लास के अंदर मैथ और अकाउंट्स लेकर, कोचिंग लेकर +2 में अच्छी ट्यूशन रख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अकाउंट्स और मैथ बढ़िया आ जाते हैं तो उसको +2 क्लास में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और सब्जेक्ट्स की ट्यूशन अगर कोई बच्चे रखते हैं तो वो सिर्फ एक एडिशनल रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कुछ बच्चे हमें ये कह देते हैं कि सर हमें अकाउंट्स के साथ मैथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बच्चों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या आप ये चाहेंगे कि आपका जो मैथ है वो केवल 10th तक का रहे आपके पास? 10th तक का मैथ ठीक नहीं है। मैथ आपके पास +2 क्लास तक की नॉलेज का होना चाहिए, क्योंकि +2 क्लास तक का जो मैथ आपके लाइफ टाइम हमेशा काम आएगा। 10th तक का मैथ एक बहुत ही छोटी क्लास तक का मैथ रह जाएगा, आगे आपको मैथ बहुत काम आ सकता है। इसलिए +2 क्लास तक का मैथ आप कभी भी मत छोड़िए, मैथ आगे बहुत काम आएगा। कॉमर्स +2 क्लास की करने के बाद आप BCom करके MBA कर सकते हैं।
आप सीए लाइन में जा सकते हैं, जिसके अंदर आप सीपीटी का एग्जाम देकर, इंटरमीडिएट का एग्जाम देकर सीए के अंदर इंटर्न ले सकते हैं। ये कुल मिला के 4 साल का या 5 साल का कोर्स होता है। 4 साल में अपनी सीए कंप्लीट कर लेते हैं। +2 क्लास के बाद आप अपनी सीए की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, साथ के साथ बीकॉम करनी स्टार्ट कर दीजिए। 3 साल में जब बीकॉम कंप्लीट होगी तब तक आपकी सीए या तो क्लियर हो जाएगी या फिर आपकी बीकॉम कंप्लीट हो जाएगी। दोनों में से एक तो कंप्लीट होगा ही होगा। अगर सीए नहीं हो पाई तो बीकॉम करके एमबीए कर सकते हैं, बीकॉम करके एमकॉम कर सकते हैं, बीकॉम करके बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बीकॉम करके आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हैं, बीकॉम करके आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि कॉमर्स में स्कोप, कॉमर्स में बहुत स्कोप है बच्चों, इवन नॉन मेडिकल से ज्यादा स्कोप कॉमर्स में। 10th क्लास तक होशियार रहना। 10th क्लास तक अगर आपके मैथ साइंस अच्छे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11th 12th क्लास के अंदर भी अच्छे रहेंगे। 10th क्लास तक हर सब्जेक्ट में अच्छा होने का मतलब है कि नाउ यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो अब आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, लेकिन आपको फाइट करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी मुश्किल लेते तो उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हाँ भी कॉमर्स में बहुत स्कोप है। अब नॉन मेडिकल की बात करते हैं। नॉन मेडिकल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इंजीनियरिंग, आप ज्यादा कंपटीशन की तरफ मत भागिए। आप 11th 12th में आईआईटी करनी है, पक्का करनी है, लेकिन अगर किसी वजह से 11th 12th क्लास के अंदर आईआईटी नहीं हो पाती है तो उसके अलावा भी बहुत स्कोप है। आप जी मेन एडवांस का पेपर क्लियर कर सकते हैं +2 क्लास के बाद, जिससे आपको बीटेक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, आप बैचलर ऑफ साइंस बीएससी में जा सकते हैं, बीएससी एमएससी कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं नॉन मेडिकल के बाद। आप डिफेंस एनडीए में जा सकते हैं, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, ये नॉन मेडिकल के बाद। जरूरी नहीं है आईआईटी क्लियर करनी जरूरी है आपको। आप फोटोग्राफी में जा सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, रिसर्च लाइन में जा सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं, डिजाइनिंग में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं। इस तरह के बहुत कोर्सेज नॉन मेडिकल के बाद ओपन हो जाते हैं आफ्टर +2। इनकी सबकी डिग्रियां भी होती है, बैचलर बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर बीटेक, टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं। आईआईटी के लिए आपको बस एक ही चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो +2 क्लास के अंदर 75% आने आपके जरूरी है। अगर आपके +2 क्लास के अंदर 75% नहीं आते हैं और चाहे आपकी आईआईटी क्लियर हो तो वो एलिजिबल नहीं होगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके +2 में 75% होने जरूरी है, प्लस आईआईटी क्लियर होनी चाहिए, तो आप अपने मेन एडवांस के बाद एक अच्छा कॉलेज आईआईटी का ले सकते हैं। अगर आपका सिर्फ मेन क्लियर हो जाता है, एडवांस क्लियर नहीं होता है, तो आप एनआईटीज के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर, सीएफआईटीज के अंदर, स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी, इनके अंदर भी आप ले सकते हैं, जो अपने अपने स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी होती है। मेन क्लियर करने के बाद, आईआईटी मेन क्लियर करने के बाद आप एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, सीएफआईटी में, स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। लेकिन एडवांस करने के बाद, मेन के बाद जो दूसरा पेपर एडवांस का होता है, उसको करने के बाद आप आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी के कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, एक बात याद रखना, आपको 11th क्लास से ही शुरू से सिलेबस प्लस कंपटीशन की कोचिंग के लिए हर रोज घर पे 6 से 7 घंटे सिटिंग में देने पड़ेंगे। एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। 6 से 7 घंटे आपको सिटिंग देनी होगी, 5 घंटे की ट्यूशन लगा लीजिए, क्योंकि ट्यूशन का जो काम होगा वो 6-7 घंटे से कम नहीं होगा। 7 घंटे, 7 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी, 5 आवर्स आपकी कोचिंग, 7 + 5 12, 7 आवर्स की आपकी स्लीपिंग होगी, तो 12 + 7 19। बाकी जो टाइम बच गया 5 आवर्स में अपना खेलना, कूदना, खाना, पीना, नहाना, अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप नॉन मेडिकल ले सकते हैं। आप एक सिस्टम से चलिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको पता है कि आप 7 घंटे हर रोज पढ़ सकते हैं 2 साल लगातार कंटिन्यूअसली, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कहीं घूमने गए हो, चाहे आप कहीं भी गए हो, अगर आप 7 घंटे नहीं पढ़ सकते डेली तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे डेली मांगेगी। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि हाँ भी एक ही छत के नीचे हो जाए सब कुछ, ऐसा नहीं होता बच्चों। सब चीजें एक छत के नीचे नहीं मिलेगी आपको बेस्ट। मेरी बात अलग है, मैंने आपको 10th क्लास में सब कुछ दे दिया था, एक छत के नीचे सब कुछ। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ भी आपको हर जगह टेंशन मिलेगी, टेंशन नहीं मिलती है। 10th क्लास के बाद 11th 12th क्लास के अंदर टेंशन नहीं मिलती है, हर पॉइंट पर टेंशन नहीं मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ भी जितना ध्यान हम आपका रखते थे 10th क्लास के अंदर हर चीज पे, बैकअप पे, डाउट्स पे, इवन हर बच्चे के ऊपर चाहिए दोबारा क्वेश्चन करवाने पड़ जाए, स्कूल के अंदर असाइनमेंट्स हो जाए, वर्कशीट हो जाए, पीरियोडिक टेस्ट हो जाए, यूनिट टेस्ट हो जाए, हाफ ईयरली एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स, पेरेंट टीचर मीटिंग्स,
यूनिट टेस्ट कॉपीज, टेस्ट सिग्नेचर नोटबुक, इतनी फैसिलिटीज जो 10th क्लास में मिलती थी वो 11th में नहीं मिलेगी। 11th 12th क्लास के अंदर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, टीचर सिर्फ पढ़ाता है, पढ़ना बच्चों को पड़ता है। जो बच्चे अपना टारगेट सेट करके चलते हैं 11th 12th क्लास के अंदर, केवल वो ही कामयाब हो सकते हैं। जो बच्चे 11th 12th में सिर्फ कोचिंग लेकर घूमते रहते हैं इधर उधर, वो कामयाब नहीं हो सकते। बच्चों डिसिप्लिन बहुत जरूरी है 11th 12th में। मेरे हिसाब से 11th 12th क्लास के अंदर नॉन मेडिकल का बच्चा हो चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, उसको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसे नहीं आएगी, किसी भी कीमत पर नहीं आएगी, क्योंकि +2 क्लास तक मैथमेटिक्स मैं और मेरे मिसेज मोनिका मैम, हमारे से ऊपर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो +2 क्लास के बोर्ड में या कंपटीशन में आपको देखने को मिल जाए और हमने ना करवाया, क्योंकि हम टोटली प्री प्लान रहते हैं हर चीज को लेकर। मैथ के मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपको फिजिक्स की ट्यूशन जाननी हो, केमिस्ट्री की ट्यूशन जाननी हो, अकाउंट्स की जाननी हो, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ट्यूटर प्रोवाइड कर दूंगा। अकाउंट्स की ट्यूशन मैं आपको अपने आसपास ही बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, लगातार टाइमिंग होती है। 11th की जैसे मेरी 3 से 4 मैथ है तो 4 से 5 आपकी अकाउंट्स हो जाएगी। 12th में 4 से 5 मेरा मैथ है तो 5 से 6 आपकी अकाउंट्स हो जाएगी। नॉन मेडिकल के अंदर भी इसी प्रकार से जो बैचेस है उनके जस्ट आफ्टर या बिफोर आपको कंपटीशन की कोचिंग मिल जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको एक जगह मिल जाएगी, मैथ की आपको मेरे पास मिल जाएगी। इसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप लेना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की भी आपको एक जगह बता देंगे। बट आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सारी टेंशन मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने आप संभाल लूंगा। लेकिन मिसगाइड मत होइए अपने दोस्तों के चक्करों में। आपका दोस्त वहां जा रहा है, आपका दोस्त वहां जा रहा है, ऐसा मत कीजिए। आपके दोस्त को नहीं पता वो जहां जा रहा है वो बेस्ट है या नहीं, आपका दोस्त सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके दोस्त जा रहे हैं। बच्चों आप खुद जाकर एक बार वहां का देखिए, आपको अच्छा लगे दैट्स ओके, नहीं अच्छा लगे तो आप अपने पेरेंट्स से तुरंत बात करें। पेरेंट्स का यहाँ सबसे बड़ा रोल है कि वो 11th 12th क्लास के अंदर कोचिंग जो है किस हिसाब से दिलाते हैं। मैंने आपको बता दिया है आर्ट्स विद मैथ। अगर कोई भी बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स को करना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई जॉब नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा मैं आपको। बच्चों अगर पावर के लिए पढ़ना चाहते हो, पैसों के लिए नहीं पढ़ना चाहते आप, पैसा अपने आप आता है जब पावर आती है। अगर पावर के लिए पढ़ना चाहते हो तो सिविल सर्विसेज के ऊपर जाइए आप। हो सकता है भाई आपको डर लगे, हो सकता है भी बहुत थोड़ा गैप ज्यादा आ जाए, थोड़ा टाइम लग जाए आपको, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके ऊपर एक छोटी सी बात याद आती है मुझे। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, जब मुझे लगा कि मुझे पीएचडी करनी है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ भी डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, अपने रास्ते के हिसाब से मैं आगे बढ़ता गया। खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो बच्चों कॉन्फिडेंस बनाए रखें आप अगर कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो आपकी मंजिल आप तक पहुंच जाएगी। थोड़ा सा लेट पहुंच सकती है लेकिन पहुंच जाएगी। सिविल सर्विसेज के बारे में आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं आपको, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बच्चों, अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। किसके अंदर? अपनी स्टडी के अंदर। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ही अच्छे से आप रिटेन कर पाएंगे आप। ज्यादा लंबी वीडियो में बनाऊंगा नहीं, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज के बारे में आपको इतना ही बताऊंगा। आपको नॉन मेडिकल के अंदर नॉन अटेंडिंग चाहिए, हिसार में चाहिए, दिल्ली चाहिए, आप आ सकते हैं, बेफिक्र होकर। आप अपनी टेंशन मुझे दे दीजिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की ट्यूशन जाननी है, अकाउंट्स की ट्यूशन जाननी है, बिजनेस की जाननी है, इकोनॉमिक्स की जाननी है, आप आ सकते हैं। मैथमेटिक्स के मामले में मैंने आपको बता दिया हमारे से ऊपर कोई नहीं है। इंग्लिश की कोचिंग के लिए आपको पता है श्वेता मैम बेस्ट है, उनके नीचे रोहन सर भी है, ताकि आप 11th 12th में और अच्छी बेहतर कोचिंग ले पाएं। इंग्लिश का क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा लास्ट के दिनों में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मर्चेंट नेवी के अंदर मैंने आपको कहा था नॉन मेडिकल से आप जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो मैं सिविल सर्विसेज को लेकर आपको थोड़ा सा आपका माइंड आपका रिफ्रेश कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सिविल सर्विसेज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है उसके लिए आप ग्रेजुएशन चाहिए। आप मेडिकल से हो, बीए से हो, बीकॉम से हो, बीएससी से हो, बीबीए से हो, बीसीए से हो, एमसीए से हो, इंजीनियरिंग हो, एमसीए नहीं बीसीए। उसकी एज लिमिट जनरल के लिए 32 साल तक होती है। 32 साल तक आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। 6 अटेम्प्ट होते हैं बच्चों, 1 अटेम्प्ट नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, तीसरे में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। आप इतने कमजोर भी नहीं हो कि आपका 4 अटेम्प्ट में ना हो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। और जब आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पर होगा तो आपका पहले अटेम्प्ट में ही होगा। बच्चों यूपीएससी एग्जाम्स
या फिर आप HSC एग्जाम्स, PCS PCS राज्य सिविल सेवा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसके अंदर 40 तक की एज होती है। यूपीएससी के लिए आपकी 32 साल तक आप अपना कैरियर बना लेंगे, उसमें 40 साल तक आप अपना कैरियर बना सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए आप आर्ट्स विद मैथ, ह्यूमैनिटीज आप ले सकते हैं। आर्ट्स विद मैथ अगर आप लेते हैं तो आप उन जो सब्जेक्ट्स आपके सिविल सर्विसेज में आने वाले हैं उनसे आप पहले फैमिलियर हो जाते हैं, इसलिए बच्चे आर्ट्स को ज्यादा लेना पसंद करते हैं। जितने भी बड़े से बड़े अफसर होते हैं उनके 10th क्लास में किसी के 60%, +2 क्लास में 50%, ग्रेजुएशन के अंदर 60% ऐसे होते हैं। लेकिन वो SP, DSP, IG इस प्रकार से DC, कलेक्टर, मतलब वो सब बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जब उठो तभी सवेरा, मतलब समय खराब नहीं करना है आपको। जब उठ जाओगे तभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर दिया। अगर 10th तक मेहनत नहीं करी है तो अब मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे दोस्तों के चक्रों में इधर उधर घूमते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बच्चों, क्योंकि वो बाद में पछताते हैं। लेकिन आपको पछताना नहीं है, सही गाइडेंस पे रहना है और आप बन सकते हैं, ये मैं कहता हूँ आपको। सिविल सर्विसेज में बहुत जो बच्चे बनते हैं वो भी धरती पर ही पैदा होते हैं, वो भी एक माँ बाप से जन्म लेते हैं और वो बनते हैं। उनके पास तो फैसिलिटीज नहीं होती, तुम्हारे पास अब फैसिलिटीज भी है। सो आप बेफिक्र होकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो आप कर सकते हैं आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यू आर द बेस्ट। अपने माइंड के अंदर जब तक एक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे, अपने माइंड के अंदर जब तक आप तन मन धन से कोई भी काम नहीं करेंगे, तब तक किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। अगर आप कोई भी काम को मन से, तन से, धन से करते हैं, जी लगाकर करते हैं, बच्चों भगवान भी उसका साथ देता है, चाहे उसकी किस्मत में चाहे कुछ भी लिखा हो। भगवान ये कहता है जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत अपनी किस्मत से ज्यादा करेंगे तो आपको उसका डबल मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी मेहनत को किस्मत से ज्यादा कर दिया। हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़े, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सो बी काम, बी पेशेंस। आपको किसी भी प्रकार से ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको नॉन मेडिकल के ऑप्शन बताए हैं। मेडिकल के लिए भी आप जा सकते हैं, नीट में जा सकते हैं। मेडिकल के लिए, मेडिकल में थोड़े ऑप्शन कम हो जाते हैं, बट आप फिर भी अगर मान लीजिए मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं तो आप ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मेडिकल की भी आपको पूरी की पूरी आपको आपके जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन 10th क्लास में अगर मान लीजिए 100/100 नंबर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ अभी आप मेडिकल लेंगे, नहीं। आपको अगर मान लीजिए कामयाब होना है तो आप ऐसी स्ट्रीम को चुनिए जिस स्ट्रीम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करके बेस्ट से बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। आप अगर मान लीजिए 10th में टॉपर हैं तो आप सीए कर सकते हैं, क्योंकि सीए आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहेगा। उनकी सालाना इनकम एक सीए की आज के टाइम पर 30 से 40 लाख रुपए रहती है, जो एक नॉन मेडिकल की IIT की भी नहीं होती है। 30 to 40 लाख एक अच्छी कंपनी में। फ्रेशर्स की 15 to 20 लाख के बीच में रहती है, कि मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए महीना। सो आप घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार से परेशान मत होइए। मुझे नहीं लगता कि हाँ भी आप में से कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो कंफ्यूज होगा। कोई भी कंफ्यूजन है मेरे पास आ जाइए, अब बेफिक्र होकर आ जाइए। आपकी सारी टेंशन्स को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरे रहते हुए मैं दूर कर पाऊँ। सो बी कॉन्फिडेंट, बी काम ड्यूरिंग द लाइफ। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, थैंक यू सो मच।